2025 के पहले 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी और फरवरी। और इन 2 महीनों में नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और भी कुछ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स, ये सभी मिलकर बहुत सारी के ड्रामास को अब तक रिलीज कर चुके हैं, जिनमें तुम्हें हर टॉपिक की सीरीज देखने को मिलेगी। लव स्टोरी, रिवेंज, कॉमेडी, हिस्टोरिकल सीरीज। लेकिन आज हम टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा ऑफ 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इन 2 महीनों में कौन सी बेस्ट रोमांटिक के ड्रामास है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। क्या बता तुम्हारी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में निकल जाए। आखिर से शुरुआत करें तो नंबर 5 पर आता है दी विच की ड्रामा। इसके स्टोरी में कहानी तुम्हें एक लड़की को दिखाई जाएगी जिसको सभी लोग विच कर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ जो भी होता है उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। और ये नेगेटिव चीजें इस लेवल पर होती है कि लोग मर जाते हैं। दिन अपना हीरो उस लड़की से मिलता है एंड वो कैसे इस कर्स को हटाता है या प्रूव करता है कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं होता। सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिनमें से 6-7 एपिसोड अभी आ चुके हैं और आने वाले टाइम में बाकी के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, चाहो तो देख सकते हो। नंबर 4 पर है लव स्काउट। इस सीरीज में अपनी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी की सीईओ है एंड दूसरी तरफ अपना हीरो एक कंपनी में काम करता है। तो कुछ रीजंस की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद अपना हीरो अपनी हीरोइन की एज अ सेक्रेटरी काम करने लगता है। तो कैसे इन दोनों की धीरे धीरे बॉन्डिंग बनने लगती है, कैसे दोनों को प्यार होता है, तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है एंड सीरीज इस साल की आई बेस्ट के ड्रामास में से एक है। नंबर 3 पर है माई डियरेस्ट नेमेसिस, जहाँ पर सीरीज में कहानी अपनी दोनों मेल लीड की दिखाई जाती है, जो कि एक गेम खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग ऑफिशियली मीटअप करते हैं तो अपनी हीरोइन अपने हीरो को रिजेक्ट कर देती है, जिसके 7-8 साल बाद अपनी हीरोइन एक कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करने लगती है और अपने हीरो को सीक्रेटली उसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर भेजा जाता है। जिसके बाद कैसे दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लगते हैं, तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज में भी टोटल 16 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिनमें से 6-7 एपिसोड ही अभी आए हैं एंड इस सीरीज के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पर, चाहो तो देख सकते हो। नंबर 2 पर आता है दी पोटैटो लैब। कभी कभी कुछ ऐसी सीरीज निकल जाती है जिससे कि तुम्हें जीरो एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन सीरीज देखने के बाद इन सभी के ड्रामास के लिए इज्जत बहुत ही बढ़ जाती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दी पोटैटो लैब इस सीरीज में स्टोरी एक पोटैटो सेंटर की दिखाई जाती है, जहाँ पर पोटैटो के ऊपर रिसर्च किया जाता है और उसी कंपनी में अपनी लीड एक्ट्रेस एज ए रिसर्चर काम करती है। तो एक दिन उसी पोटैटो सेंटर में अपने हीरो को एज ए डायरेक्टर वहाँ पे भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि इस पोटैटो सेंटर से कंपनी का कोई प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। ये सीरीज जितनी रोमांटिक है उतनी ही फनी है। अगर तुम बिजनेस प्रपोजल जैसी सीरीज के फैन हो तो डेफिनेटली ये सीरीज तुम्हारे लिए ही है। और नंबर 1 पर है मेलो मूवी, जो कि अब तक इस साल की बेस्ट रोमांटिक की ड्रामा है एंड इस लिस्ट की एक लौती की ड्रामा जो कि हिंदी में है। तो सीरीज की कहानी में अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसको कि बचपन से ही मूवीज देखने का बहुत शौक है और इसी पैशन को फॉलो करते हुए वो एक एक्टर बनना चाहता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते करते उसकी मुलाकात अपनी एक दिन हीरोइन से होती है, जिसको कि एक डायरेक्टर बनना है। फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है और कुछ टाइम बाद अपना हीरो गायब हो जाता है, जिसके बाद कहानी 4-5 साल आगे निकल जाती है, जहाँ पे अपनी हीरोइन तो एक डायरेक्टर बन चुकी है, दूसरी तरफ अपना हीरो एक फिल्म क्रिटिक्स बन चुका है। तो इस सीरीज में तुम्हें वही सब देखने को मिलेगा कि अपना हीरो क्यों 4-5 सालों के लिए गायब हो चुका था, वो कहाँ गया था और कि अपने हीरोइन के अंदर उसके लिए अभी कोई फीलिंग बाकी है या नहीं। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए तुम्हें सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है और ये सीरीज हिंदी में भी है। तो यही थी कुछ बेस्ट रोमांटिक के ड्रामास इस साल की। इनके अलावा 2 और सीरीज भी है जो कि मैंने देखी है और मुझे लगा कि इन दोनों सीरीज को भी तुम्हें रिकमेंड करना चाहिए, जिनमें से पहला है फ्रेंडली राइवलरी और दूसरी है द फर्स्ट फोर्स, जो कि एक चाइनीज ड्रामा है। और मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें रोमांटिक के ड्रामास या रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है तो तुम इस चाइनीज ड्रामा को एक बार जरूर देखना। तो इनमें से कौन सी तुम्हारी फेवरेट की ड्रामा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट में किसी और की ड्रामा का भी नाम होना चाहिए था तो कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।